Hello everyone, welcome back to my channel. Today I want to discuss about future perfect tense. फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका अफर्मेटिव सेंटेंस मैं पिछले वीडियो में बता दी हूँ, उसे आप जाकर देख लीजिए। आई होप आप उसे देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। और अफर्मेटिव सेंटेंस का जस्ट अपोजिट निगेटिव सेंटेंस होता है। निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें कार्य के न होने की संभावना होती है निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू मैं लिख रही हूँ, वह खाना नहीं खा चुकी होगी, लता गाना नहीं गा चुकी होगी। ये हमारा क्या है, इसमें कार्य के न होने की संभावना बता रहा है। तो किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले उसका रूल जानना हमको जरूरी है कि वो क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर हमारा क्या कह रहा है। इस स्ट्रक्चर को अदर फॉर्म में फार्मूला भी कहते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में कहाँ यूज होगा, विल या शैल प्लस नॉट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे कोई पूछ ले व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, यही मेन वर्ब जिसके द्वारा एक्ट किया जा रहा, कर्ता, कार्य को करने वाला कर्ता, हिंदी में कर्ता कहते हैं, उसी को सब्जेक्ट। विल या शैल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हिंदी में सहायक क्रिया। उसके बाद नॉट, निगेटिव का जो नकारात्मक वाक्य में नॉट लगता है। उसके बाद हमारा विल या शैल के जस्ट बाद है भी रहेगा, विल शैल जो भी रहेगा नॉट है। वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी जो हमारा क्रिया है उसका थर्ड फॉर्म रहेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, कर्म। आई होप आप सभी को स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अब मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू वन बाय वन डिस्कस करना चाह रही हूँ। तो बिना देरी किए आप मेरे साथ पढ़िए। एग्जाम्पल 1 से लेकर 5 बताई हूँ। आई होप आप देखेंगे सभी समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट रीडिंग। एग्जाम्पल नंबर 1, वह खाना नहीं खा चुकी होगी। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, शी विल नॉट हैव ईटन फूड। व्हाट इज सी, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हुआ व्हाट इज सी। सी सब्जेक्ट, सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट यानी करता कार्य को करने वाला। विल, विल हमारा सी के साथ विल लगेगा। आई और वी सब्जेक्ट के साथ ओनली शैल लगेगा। बाकी जो भी सब्जेक्ट रहेंगे यानी करता जो हमारे सब्जेक्ट उनके साथ विल लगेगा। नॉट, सी विल नॉट, ये निगेटिव है। हैव, नॉट के बाद हैव ईटेन, ईट एट ईटेन, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटेन। ईटेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या नहीं खा चुकी हुई, खाना। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फूड। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 जो बताई हूँ इसी फॉर्म में एग्जाम्पल नंबर 2 बताना चाहूंगी। लता गाना नहीं गा चुकी होगी, यानी फ्यूचर में वो बात किया जा रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, वो भी नकारात्मक भावना में। लता गाना नहीं गा चुकी होगी। लता विल नॉट हैव संग अ सॉन्ग। कैसे ट्रांसलेट किया जा रहा है, सबसे पहले लता का इंग्लिश लिख देंगे, लता गाना नहीं गा चुकी होगी। हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब उसके बाद लगे, हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, विल या शैल। लता नेम है तो इसके साथ भी क्या लगे, विल। उसके बाद नॉट हैव संग क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और सॉन्ग क्या नहीं गा चुकी हो, गाना, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 3, सूर्य नहीं उग चुका होगा। द सन विल नॉट हैव रिजन। द सन हमारा क्या है, द सन इज सब्जेक्ट। विल क्या है हमारा, यही हमारे तो हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट, नॉट के बाद हैव। रीजन हमारा क्या है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, राइज का थर्ड फॉर्म रीजन है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म भी रहेगा। और विल या शैल कहाँ पे यूज करते हैं भी बताई हूँ। आई और वी के साथ शैल, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल। तो फिर इसी फॉर्म में एग्जाम्पल नंबर 4 बता रही हूँ। रेलगाड़ी दिल्ली तक नहीं पहुंच चुकी होगी। द ट्रेन विल नॉट हैव रीच्ड दिल्ली। द ट्रेन हमारा क्या हो गया, द ट्रेन, ये हमारा सब्जेक्ट। विल नॉट, विल हमारा जो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया लगाएंगे, उसके बाद जस्ट नॉट हैव रीच्ड। रीच मीन्स पहुंचना होता है, उसका थर्ड फॉर्म रीच्ड। कहाँ को नहीं पहुंच चुकी होगी, दिल्ली तक नहीं पहुंच चुकी होगी, रीच्ड। द ट्रेन विल नॉट हैव रीच्ड दिल्ली।
हम पत्र नहीं लिख चुके होंगे। वी शैल नॉट हैव रिटेन अ लेटर। व्हाट इज वी? वी इज हमारे क्या है, सब्जेक्ट, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। वी के साथ क्या लगेगा, शैल। में पहले ही बता दी हूँ, आई और वी सब्जेक्ट के साथ शैल लगेगा। उसके जस्ट बाद नॉट प्लस हैव, राइट, रोट, रिटेन। रिटेन क्या हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या नहीं लिख चुके होंगे हम, पत्र नहीं लिख चुके होंगे। और लेटर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताई हूँ, इसका नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बता दी हूँ, एग्जाम्पल 1 से लेकर 5 तक डिटेल बताई हूँ। और इसके स्ट्रक्चर को मेरा आप सभी से यही करना है, इसके स्ट्रक्चर को आप लर्न कर लीजिएगा और इस तरह से और भी ट्रांसलेशन अपने तरफ से बनाने का एफोर्ट कीजिएगा। जितना से जितना आप इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएंगे उतना ही आपका इंग्लिश ग्रामर परफेक्ट होगा और ट्रांसलेशन बनाना आपको यूजली आ जाएगा। अगर इस तरह से और भी वीडियो देखना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाना मत भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।